की जर्नी को अगर देखते हैं तो शुरू में जैसी चीजें थी वैसी चीजें अभी नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें जो है ना क्लियर होते जा रही है दिन ब दिन। और हम आ, हमारी जो मंजिल है उसके तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो डाउट्स जो है ना आपके मन में जो डाउट्स होते हैं उसे सबसे पहले आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आज मैं बात करूंगा कि हमें हमारे डाउट्स जो है वो इस कंपनी के साथ, जैसे कि ऑन पैसिव के साथ हम जुड़े हैं, तो हमें हमारे डाउट्स किस जगह हमने डाउट्स करने चाहिए और किस जगह हमने डाउट्स नहीं करने चाहिए। हाँ, हम डाउट्स कब कर सकते हैं जब हमारे सामने चीजें ना हो। हमारे सामने सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी हमारे सामने है। एआई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट पर आज जितने भी बिजनेसेस चलते हैं इंटरनेट पर, जितनी वेबसाइट्स चलती हैं, जितने आपके ब्लॉग्स आप बनाते हो, आप यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो बनाते हो, तो इन सभी पर्टिकुलर काम के लिए आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स एक इतनी इंपॉर्टेंट थिंग है इंटरनेट पर आपको काम करने के लिए कि उसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम जूम से जुड़े हैं, ये भी एक प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू हम इतनी सारी कनेक्टिविटी बना पाते हैं। हम हजारों लोगों को एक साथ ला सकते हैं, हजारों लोग अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। हम हमारे प्रेजेंटेशंस को, हमारे जो मन में हमारे जो विचार हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उन्हें हम शेयर कर सकते हैं जूम के थ्रू। इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल पर भी जूम का यूज होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो आज ऑनलाइन कनेक्टिविटी में नहीं है। और ये एक प्रोडक्ट है जूम, ठीक है। इस प्रोडक्ट के थ्रू ही लोग ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ जुड़ पा रहे हैं। तो इंटरनेट से अगर आपको जुड़ना है, इंटरनेट पे अगर कुछ आपको काम करना है, तो आपको एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ दोस्तों, आज इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा। कि मान लीजिए आप इंटरनेट पर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और मैं इंटरनेट के फील्ड से हूँ। पिछले कई सालों से मैं इंटरनेट पर हूँ। इंटरनेट को मैंने तब से देखा जब इंटरनेट बहुत स्टैटिक मोड पे था। अब वेब 0.3 की जो बात हो रही है, देखिए शुरू में जब इंटरनेट शुरू हुआ ना, तो इसमें इंटरनेट पर जितना भी डेटा शेयर होता था, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता था। या तो आप पर्टिकुलर साइट पर जाके उस टेक्स्ट को पढ़ सकते थे, और ये बहुत स्टैटिक था, बहुत स्टेबल था ये। इसमें बहुत ज्यादा कुछ इसमें कुछ नई चीजें नहीं थी, या फिर इसमें कुछ आज जो आप इंटरनेट देख रहे हो उस तरह से वो इंटरनेट नहीं था। बाद में इंटरनेट आया, वेब 2.0। वेब 2.0 जो था वो थोड़ा सा डायनामिक था। उसमें क्या होने लगा, उसमें आप आपके फोटोज को अपलोड करने लगे, आप आपके वीडियोस को अपलोड करने लगे, शेयर करने लगे, इमेजेस शेयर होने लगी। लोगों के व्यूज जो लोग सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में वहां पर देते थे, उसे बोलकर वीडियो के द्वारा, एक फोटो के द्वारा वो लोग लोगों तक पहुंचा पा रहे थे, ठीक है। और अभी क्या आ रहा है, अभी वेब 0.3 आ रहा है। और वेब 0.3 में क्या है कि ये पूरा डायनेमिक हो जाएगा इंटरनेट। ये सारी चीजें ब्लॉकचेन के थ्रू होने वाली है। यहाँ पर आपका जो डेटा है, आपकी जो पर्टिकुलर जो भी आप इमेज कोई अपलोड करते हो, कोई एक छोटा सा सॉन्ग अपलोड करेंगे, एक छोटा सा कोई वीडियो अपलोड करेंगे, तो उस पर्टिकुलर वीडियो, सॉन्ग या इमेज या फिर जो भी आपका डेटा है, उस डेटा की जो ऑनरशिप है ना, वो आपकी खुद की रहेगी। देखिए हम फेसबुक पे अगर कोई वीडियो या फिर कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई एक पेंटर है और उसने बहुत अच्छी एक पेंटिंग बनाई, और उस पेंटिंग को उसने फेसबुक पर अपलोड किया, तो फेसबुक उस पर्टिकुलर पेंटिंग को अपने यूज के लिए यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, ये सारा डेटा उनके सर्वर पर स्टोर हो रहा है। जैसे कि अमेजोन के AWS सर्वर है, गूगल के सर्वर है, फेसबुक के अपने सर्वर है, वहां पे वो डेटा स्टोर हो रहा है। फेसबुक उस पर्टिकुलर डेटा को अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए कहीं पर भी उसे यूज कर सकता है। बट वेब 3.0 में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो भी डेटा है, इसकी ओनरशिप आपकी खुद की रहेगी। और इसे ही NFTs और ये सारी चीजें कही जाती है। अब ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इस टॉपिक को हम किसी वेबिनार में पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, बात यहाँ पे, अब मैं मेरी पर्सनल एक एग्जांपल अगर मैं दूं, और बेसिकली मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के फील्ड से हूँ। और मैं चाहता था, या फिर मैं चाहता हूँ एग्जांपल, कि मुझे कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, कोई टूल बनाना है।
क्योंकि मार्केट में अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट में क्या चाहिए लोगों को, इंटरनेट पर अगर आप हो, कोई सॉफ्टवेयर आप इंजीनियर हो, या फिर आप इंटरनेट के फील्ड से हो, या फिर आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग, या फिर आपको कोडिंग, या फिर ये सारी चीजें आपको पता है और आप चाहते हैं कि भाई इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिसकी लोगों को नीड है, लोगों को जिसकी जरूरत है। ठीक है। और सिंपल अगर एग्जांपल देता हूं मैं, तो canva.com एक सिंपल ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी नीड हर किसी को है। देखिए, हम एडोब फोटोशॉप में डिजाइनिंग करते थे, और एडोब फोटोशॉप को सीखने के लिए मुझे 1 लाख रुपए का कोर्स करना पड़ा था 2006 में, क्योंकि उस वक्त एडोब फोटोशॉप बहुत कम लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि नई नई एप्लीकेशन थी। और एडोब फोटोशॉप का जो वर्जन था ना उस वक्त, अभी एडोब फोटोशॉप 14 2000 वर्जन चल रहे हैं अभी, 14 15 एडवांस वर्जन है अभी। उस वक्त एडोब फोटोशॉप 6, एडोब फोटोशॉप 7 में हम काम करते थे, और एडोब फोटोशॉप 7 का ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। तब 2006 की बात बोल रहा हूँ मैं। 6 महीने का कोर्स था, और 6 महीने के कोर्स के लिए, और उसमें भी बताया गया, उसमें भी जितने अभी एडोब फोटोशॉप में अभी नए जो वर्जन है उसमें जितने फीचर्स है, उतने फीचर्स उस वक्त उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में नहीं थे। बेसिक टूल्स थे उसमें जो दिए गए थे, बेसिक ऑप्शंस थे, और बेसिक टूल्स को यूज करके बेसिक ऑप्शन के थ्रू हमें डिजाइनिंग करनी होती थी। ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे 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 नए वर्जन्स आते गए उसमें, और नए अपडेशंस आते गए उस सॉफ्टवेयर में, और नई नई चीजें क्रिएट होती गई, और फोटोग्राफी जो है ना डिजिटल होती गई। आज अगर आप फोटोग्राफी देखेंगे तो आज इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है फोटोग्राफी में, कि पहले जैसी चीजें अभी नहीं है। अब इजीली सारी चीजें आप कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशंस इतनी सारी आ चुकी हैं जहां पर आप आपके इमेज के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वहां पर आपके इमेज के आप इमेज को कट कर सकते हैं, कट करके दूसरे किसी बैकग्राउंड में आप लेकर जा सकते हैं। आप इमेज का जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है उसे आप चेंज कर सकते हैं, शैडो को चेंज कर सकते हैं, कलर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें इजीली हो जाती है एक एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन ये सारी चीजें हमें मैन्युअली करनी होती थी उस वक्त। अभी भी हम एडोब फोटोशॉप में जब काम करते हैं तो ये सारी चीजें मैन्युअली होती है, और जितने भी प्रोफेशनल डिजाइनर्स है वो एडोब फोटोशॉप या फिर एडोब फोटोशॉप और एडोब फोटोशॉप जैसे जो टूल्स है उसका यूज करते हैं। ठीक है। कोरल ड्रॉ है, कोरल ड्रॉ 11 था, 12 था, 13 है। तो ये कोरल ड्रॉ में भी डिजाइनिंग होती है। बट फोटो से रिलेटेड जो डिजाइनिंग है या फिर जो एडिटिंग है, आज भी प्रोफेशनल लोग एडोब फोटोशॉप के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर बात क्या आती है, जैसे मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड में, और मैं चाहता हूँ कि भाई एडोब फोटोशॉप तो बहुत सारे लोग नहीं चला पाएंगे, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को आप 1 या 2 दिन में आप नहीं सीख पाएंगे। मुझे 6 महीने लगे थे जब बेसिक सॉफ्टवेयर था, उसके बाद जो नए एडवांस सॉफ्टवेयर्स आए उसमें हमने बहुत सारी चीजें हम सीखते गए। हर बार नए नए जो चीजें आए, नए जो अपडेट्स आए, उसको हम रीड करते गए, सीखते गए, उसके प्रैक्टिकल्स करते गए। उसमें हमने गलतियां भी की, उन गलतियों को हमने सुधारा। सुधारने के बाद हमने फिर नई चीजें और उसमें एड ऑन की, और नए नए हमने डिजाइन क्रिएट किए, नए नए टूल्स को हमने यूज किया, नए नए कलर्स ऑप्शन वहां पे मिले, नए नए टेम्पलेट्स लेआउट्स ऑप्शन वहां पर मिले। एडोब फोटोशॉप के थ्रू वेडिंग एल्बम्स की डिजाइनिंग होनी शुरू हुई। तो ये बहुत डायनेमिक होते गया ये सारा। ठीक है। और मैं इस फील्ड से हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे एक ऐसा टूल बनाना है जिसमें एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड सारी चीजें हो जाए, इजीली हो जाए, और जो बंदा उसे यूज कर रहा है उसे एडोब फोटोशॉप की जानकारी हो या ना हो, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करे और अपना काम उससे कर ले। ठीक है। अब मुझे अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए पर्सनली। मैं अकेला तो इतना बड़ा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी, जैसे मेरे जैसे कुछ लोग हैं, जैसे डेवलपर्स है, कोडर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इन लोगों की मुझे एक टीम बनानी पड़ेगी। एक 5 से 10 लोगों की या 10 से 15 लोगों की। और उस प्रोडक्ट में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, क्या-क्या लोग डिमांड कर रहे हैं, अपडेशन किस तरह से होने चाहिए, ये सारा मुझे उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू, उस कोडिंग के थ्रू पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर को बनाना पड़ेगा। और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसकी बीटा टेस्टिंग होती है। ठीक है। अल्फा टेस्टिंग सबसे पहले होगी, फिर बीटा टेस्टिंग होगी। बीटा टेस्टिंग होने के बाद उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा, और जब वो प्रोडक्ट रेडी टू मार्केट यूज है, तब उसे मार्केट में उतारा जाएगा। और मार्केट में उतारने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, लोग उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, फिर देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में बहुत इजी तरीके से काम हो रहा है सारा,
और लोग उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो इसमें मुझे कितना खर्च होगा? अनलिमिटेड। मैं मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर कोई आईटी की कोई टीम हायर करता हूँ 10 या 15 लोगों की, तो मुझे पता नहीं है डेवलपमेंट प्रोसेस में कितने दिन लगने हैं। 1 साल लगना है, 2 साल लगना है, 3 साल लगने हैं या 4 साल लगने हैं। तो 4 साल तक उस प्रोडक्ट में मुझे काम करना है, तो उसका उस प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट हर किसी के लिए, जैसे मैं इस फील्ड में होकर भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं मेरा खुद का एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाऊं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, बहुत सारे समय की जरूरत होगी, और उसके बाद भी वो प्रोडक्ट सक्सेस होता है या नहीं होता है मार्केट में, ये रिस्क भी बना रहेगा। ठीक है। तो आप कोई भी इंटरनेट आप देख रहे हो, इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें हो रही है, इंटरनेट डायनेमिक होते जा रहा है, और इंटरनेट पर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को आप अकेले या फिर मैं अकेला नहीं बना पाता हूँ। canva.com की अगर बात करें तो canva.com एक छोटी सी एप्लीकेशन है जहां पर आप 5,000, 50,000, 1 लाख तक टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। उसके पेड वर्जन को आप अगर लेते हैं तो अनलिमिटेड वहां पे आपको HD क्वालिटी के टेम्पलेट्स मिलते हैं, जहां पर आप आपके फोटोज को, आपके डिजाइन को ऐड करके एक अच्छा खासा बढ़िया डिजाइन बना सकते हैं। जितने भी यूट्यूब के थंबनेल्स बनते हैं, जितने भी ब्लॉग्स के थंबनेल्स बनते हैं, ये सारे canva.com पे बनते हैं। ये डिजाइन, ये जो आइडिया जिसके माइंड में आया था, जो ओनर होंगे canva.com के, क्या इन्होंने एक दिन में ये एप्लीकेशन डेवलप की? नहीं। इन्हें समय लगा, कितने सारे पैसे इन्हें खर्च करने पड़े, कितना सारा स्टाफ इन्हें हायर करना पड़ा, तब जाके इस प्रोडक्ट को ये डेवलप कर पाए। और ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में इतना बड़ा प्रोडक्ट हो गया है कि canva.com एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, छोटा सा एप्लीकेशन है canva.com, बट आज एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं कितना भी इंटरनेट के फील्ड से हूं, मैं कितना भी उस पर्टिकुलर फील्ड को जानता हूं, मैं कितनी भी अच्छी तरह से उस काम को करता हूं, बट उस प्रोडक्ट को मैं अकेला डेवलप नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे बहुत सारी लोगों की टीम लगेगी, जो एक्सपर्ट लोग होंगे आईटी से, और मुझे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्या बेनिफिट है? यहाँ पे ऑन पैसिव ये सारे प्रोडक्ट बना रही है, और कितने प्रोडक्ट है? 50। लोग क्या बोलते हैं कि 50 प्रोडक्ट सर बना रही है ऑन पैसिव, तो इतने सारे प्रोडक्ट के लिए तो बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए होगा। गूगल के लिए लाख लोगों की टीम है, फेसबुक के लिए लाख लोगों की टीम है, और ऑन पैसिव 1000 लोगों की टीम पे इतना बड़ा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? ऑन पैसिव के जो 50 प्रोडक्ट है ना, ये सारे लाइनअप में है। पहले जो प्राइमरी लेवल पे ऑन पैसिव के 8 या 10 प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिसमें से शुरू में 2-4 प्रोडक्ट आएंगे, उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट एड ऑन होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे स्टाफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंपनी के ऑफिस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे और सारे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, और इस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा आने वाले दिनों में। मैं पर्सनली ये बात मुझे पता है कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद ऑन पैसिव क्या बनाएगी, ये आपको भी दोस्तों इसकी यानी इस बात का आपको यकीन नहीं होगा। 5 साल के बाद आप देखेंगे तो हो सकता है ऑन पैसिव एक कोई अच्छा सा एप्पल जैसा कोई एंड्रॉइड फोन बना ले, या फिर खुद खुद की, जैसे एप्पल की जो टेक्नोलॉजी है, एप्पल की टेक्नोलॉजी, आईफोन की जो टेक्नोलॉजी है, वैसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपना खुद का एक अच्छा सा स्मार्टफोन बना ले। और तब आप सोचना कि ऑन पैसिव ये जो कंपनी है, जिस कंपनी के हम फाउंडर है, उस कंपनी का ये फोन है, और लोग उस फोन को यूज करेंगे, और आप किसी को बोलेंगे कि आपके हाथ में जो फोन है वो कंपनी जो है उसके हम फाउंडर हैं, तो आप सोचिए आपकी वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू हमें समझनी है, क्योंकि आज इंटरनेट पर हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हम नहीं बना पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। बट ऑन पैसिव में हम फाउंडर बने हैं, कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट बना रही है, और इन सारे प्रोडक्ट के हम मालिक होंगे। तो कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। तो इस बात को समझना जरूरी है, इन चीजों को समझना जरूरी है, और इन चीजों के साथ हमारी जो जर्नी होगी, उस जर्नी को समझना जरूरी है। और सबसे जरूरी हमें पेशेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ पैसों को, आप सिर्फ इनकम को आप मत देखिए ऑन पैसिव के साथ। अभी भी मैं बोल रहा हूं, इसके साथ ऑन पैसिव को आप बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने में, डेवलप करने में बहुत समय लगता है। जूम की अगर मैं बात करूं तो जूम 2011 में जूम की शुरुआत हुई थी। 2012 में जूम का जो पहला बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था, उसमें फिर बीटा वर्जन लॉन्च करने के बाद आने वाले कुछ सालों में, यानी आने वाले 1 से 2 सालों में, जूम के साथ सिर्फ 10 लाख लोग जुड़े थे। और उसके बाद जूम
ज़ूम ने अपना ज़ूम फ़ोन भी लॉन्च किया था, उसके बाद 2017, 18, 19 तक ज़ूम की ट्रैफ़िक ऐसे ही रही। 2020 के बाद ज़ूम की ट्रैफ़िक बढ़ी और आज आपने देखा होगा कि ज़ूम ने 2020 से लेकर 2021 में 7 बिलियन का बिज़नेस किया और 2021 में ज़ूम ने टारगेट रखा है कि आने वाले 2022 के एंड तक ज़ूम 14.7 बिलियन के टारगेट को अचीव करे। तो ये समय लगा है ज़ूम को भी और हमें कितना समय लगा? हमें 3 साल लगे सिर्फ। 3 साल में हमारा ओ कनेक्ट रेडी है, 3 साल में हमारा ओ कैप्चर रेडी है, 3 साल में हमारा ओ डीड रेडी है, 3 साल में हमारा ओ ट्रैकर रेडी है। और ये सारे एप्लीकेशंस इतने अमेजिंग हैं कि इसमें ट्रैफिक जो है ना, ट्रैफिक ऐसा आएगा दोस्तों कि आप भी देख नहीं पाएँगे। देखकर यकीन नहीं कर पाएँगे, सॉरी। इतना अमेजिंग ट्रैफिक आएगा और ये ट्रैफिक मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 लाख के ऊपर ट्रैफिक को गेन किया है ऑलरेडी और ये सारा ट्रैफिक जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, वहाँ से लिंक्स शेयर होंगी, वहाँ से शेयरिंग होगा। अभी जितना शेयरिंग ऑन पैसिव का हुआ नहीं है ना, उससे 10 टाइम 10 या 15 टाइम ज़्यादा शेयरिंग ऑन पैसिव का कब होगा? जब आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट आएगा। तो प्रोडक्ट की वेट करिए अभी बस। अभी सिर्फ प्रोडक्ट की बात करिए। आप पैसों की, इनकम की बिल्कुल बात ना करें। अभी सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा और जिस दिन आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उस दिन ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा शेयर होने वाला है और शेयर होने के बाद इसमें जो ट्रैफिक आएगा ना दोस्तों, यही ट्रैफिक आपका इनकम है। ये जो ट्रैफिक होगा, ये ट्रैफिक आपका इनकम है और ये इनकम कितना होगा? अनलिमिटेड। इसमें वैल्यू इतनी बढ़ेगी आपकी कि इस वैल्यू के साथ आप जब ऑन पैसिव की जब आप बात करेंगे, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। मैं खुद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसे कंपनी के साथ जुड़ा हूँ जो मेरे लिए प्रोडक्ट बना रही है। अगर मैं चाहूँ प्रोडक्ट बनाना कोई तो मुझे लाखों रुपए लगेंगे, लाखों लोगों की टीम लगेगी। बट यहाँ पे ऑन पैसिव मेरे लिए जस्ट एक मैं फाउंडर हूँ, कंपनी अपने लेवल पर काम कर रही है, कंपनी के सीईओ अपने लेवल पर रात-दिन काम कर रहे हैं। वो लोग सारी चीज़ें बना रहे हैं, किसके लिए? मेरे लिए। और ये प्रोडक्ट रहेंगे मेरे खुद के डोमेन पे, मेरे खुद के वेबसाइट पर, वहाँ पे ट्रैफिक भी कंपनी भेज रही है, बट मेरा बिज़नेस है तो मैं भी वहाँ पे ट्रैफिक के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, मैं उसे शेयर करूँगा, तो लोगों को उस प्रोडक्ट्स के डेमो दूँगा और लोग वहाँ पर आएँगे, वो भी मेरे एज़ अ ट्रैफिक मेरे वेबसाइट में जॉइन होंगे और वहाँ से भी जो शेयरिंग होगा, वहाँ से भी उनके थ्रू उनके उनके जो शेयरिंग होंगे, उनके जो रेफरेंसेस होंगे, उनके थ्रू भी जो ट्रैफिक आएगा, वो मुझे ही मिलने वाला है और ये ट्रैफिक दिन-ब-दिन बढ़ते जाएगा। पहले साल में इतना इनकम आप नहीं कमा पाएँगे, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा इनकम। बट आने वाले दिनों में ये इनकम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इस इनकम से जो आपको पैसा आएगा ना दोस्तों, इस पैसे को आप सँभाल नहीं पाएँगे, आपको 100% चैरिटी करनी पड़ेगी और यही वैल्यू को कहा जाता है आयुष सर के माध्यम से, यही वैल्यू को हम लोग कहते हैं। तो आप सिर्फ़ इस वैल्यू को समझिए, आपने बोला था ये आने वाला है, आपने बोला था वो आने वाला है, आपने बोला था ये महीने लॉन्च होगा, आपने बोला था वो महीने लॉन्च होगा। देखिए क्या होता है कि चीज़ें जब बनती हैं ना, तो उसकी जो टेस्टिंग और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, बट उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद जो पिछले पुराने प्रोडक्ट थे मार्केट में, उन्होंने अपने कुछ अपडेशन लाए। अब उन्होंने अपडेशन लाए, तो हमारा प्रोडक्ट तो आउटडेटेड हो गया। तो हमें भी तो उस अपडेशंस के साथ आगे चलना है ना। तो हम देखते हैं कि यार ये तो प्रोडक्ट हमारा रेडी हो चुका था, बट मार्केट में एक्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, उसके अपडेशन आ चुके हैं। तो हमें भी फिर उस लॉन्चिंग को पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रोक कर उसमें नए फीचर्स को, नए अपडेशंस को ऐड ऑन किया करना होगा और उसके बाद उसे लॉन्च करना होगा। तो इससे समय जो है ना आगे-आगे जाता है। बट ये प्रोडक्ट जब आएगा मार्केट में, तो ये फुलफिल और एक ऐसा बढ़िया और क्वालिटी के साथ, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यूज़र इसे यूज़ करेंगे और इस प्रोडक्ट के साथ ऑब्वियसली हम सब लोग ग्रो करने वाले हैं, हमारी कंपनी ग्रो करने वाली है और हमारी सारे लोग जहाँ पर इतने फाउंडर्स हैं हम सभी की लाइफ़स्टाइल यहाँ पर 100% चेंज होने वाली है। थैंक यू सो मच अजय जी, ओवर टू यू सर। एक्सीलेंट अनूप सर। और मुझे लगता है इतने जो शानदार और सिंपल साधारण तरीके से टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो आप सभी को और स्पेशली मुझे भी समझाया है अनूप सर ने, तो हमें डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से समझ आ गया है। और इसके चलते मुझे लगता है आज मंच से जो काफ़ी सवाल रहने वाले हैं, जो कुछ इस तरह के लोगों के संशय रहने वाले हैं, वो आज कम रहेंगे। मैंने देखा था 30 हैंड रेज़ थे, 3
ग्रीन हैंड सर के बात करते ही जो है डाउन हो गए हैं। तो डेफ़िनेटली बिल्कुल सही कहा है सर ने कि हम प्रोडक्ट तो दुनिया में कोई भी बना सकता है, कहीं पे भी बना सकता है और वो उसको इस इंटरनेट जगत में कहीं पे भी उपलब्ध करवा सकता है। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनने के पीछे कितनी मेहनत, मशक्क़त और कितना पैसा लगता है वो शायद हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो यही सब हमारे लिए बैक एंड पे हो रहा है और होने वाले जिसको आप देरी समझ रहे हैं बेहतरी है और जितना बेहतर और शानदार तरीके से हम मार्केट में आ पाएंगे हम डेफिनेटली आने वाले हैं। तो शेयरिंग का ये दौर यूं ही चलता रहेगा। हमारे बीच में आज ओ फाउंडर्स क्लब्स हैदराबाद से जो पिछले 1.5 साल से टेलीग्राम पे जिनकी आवाज़ आप सुनते आ रहे हैं, लगातार रात 9 बजे वो वहाँ से अपना वेबिनार्स कंडक्ट वो करते हैं और काफ़ी नॉलेज के साथ साथ वो जो है ऑन पैसिव के एक प्राउड फाउंडर भी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भुवनेश कुमार पांडे जी से कि प्लीज़ वो मंच पे आएँ और वो भी अपनी बात इस मंच से रखें और उसके सीधे बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर का ये दौर शुरू करने वाले हैं। और जो भी आपके सवाल जवाब यहाँ से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, पैनल में आप जानते हैं इंडियन टेकमैन सर अनूप गवांडे जिनको आपने सुना वो अवेलेबल हैं। बैंकिंग के एक्सपर्ट हमारे सर अमरचंद सलाह जी मौजूद हैं। आज हमें सानिध्य मिला है सर राजेंद्र भटकर जी का, जो ऑन पैसिव टीम ग्लोबल के मेंटर होने के साथ साथ ऑन पैसिव की बहुत अच्छी खासी समझ रहते हैं। तो बहुत अनुभवी पैनल यहाँ पे मौजूद है।